एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 4, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो यूनिट 2 है बैरियर टू कम्युनिकेशन। उसका नया टॉपिक पर्सनल और सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। पर्सनल या फिर आप इसे सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर भी कह सकते हो। इसका मतलब होता है कि देखो, कभी कभी बातचीत के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि सेंडर जो है वो जो बात बता रहा है कि उसके अंदर ही खराबी हो। कभी कभी क्या होता है कि वो बात सही तरीके से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ही खराबी है। मतलब वो आपको कुछ बता रहा है, आप ही उस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से उसकी बातें आपको समझ नहीं आ रही। अब देखो, सबसे पहला जो हमारा पर्सनल बैरियर के अंदर बैरियर जो आता है वो होता है डिफरेंट परसेप्शंस का। मतलब क्या है, देखो कि माइंड के लेवल पे काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके बैरियर्स होते हैं। उसके अंदर सबसे पहला बैरियर डिफरेंट परसेप्शंस है। इसका मतलब होता है कि देखो, हो सकता है कि मान लो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक लड़का एक लड़की है। ठीक है, लड़का जो है वो लड़की को देख रहा है, ठीक है, और लड़की जो है उसने देखा कि ये लड़का मेरे को देख रहा है, तो हो सकता है वो जो लड़की है वो ये मान ले कि ये जो लड़का है वो मुझे गलत नज़रियों से देख रहा है, मतलब गलत गलत सोच रहा होगा मेरे बारे में, मेरे को देख रहा है, तो हो सकता है ये सोच ले। और हो सकता है कि लड़का जो है वो कुछ और ही सोचता हो सकता है लड़का सोचता होगा इससे बुक मांगने के बारे में सोचता होगा, या फिर और कुछ सोचता होगा, तो और भी कुछ सोच सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो वही चीज़ सोचता हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब देखो, अगर मान लो वो जो लड़का है अगर लड़की से बात करने आता है, तो लड़की सोचेगी कि ये तो मेरे बारे में गलत गलत सोच रहा था, इससे बात कौन करेगा, ये घटिया लड़का है, गंदा लड़का है। इसकी वजह से वो लड़की जो है वो लड़के से बात ही नहीं करेगी। तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का बैरियर बन जाता है कि अगर आप किसी के बारे में कोई भी धारणा रख देते हो, तो ये भी एक तरह का बैरियर बन जाता है, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है आपके बीच का, कि वो लड़का और लड़की अच्छे से बात ही नहीं कर पाएंगे, कि आप पहले से ही सोच लियो कि वो लड़का जो है वो ख़राब आदमी है। ठीक है, तो इसी को डिफरेंट परसेप्शंस कहते हैं। तो देखो पॉइंट में क्या लिखा है, पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शंस विच कैन एक्ट एज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। यानी कि देखो, हर एक जो आदमी होता है, हर एक आदमी का अलग अलग सोच होता है कि किसी आदमी के लेकर, कि हो सकता है कोई आदमी सोचता होगा एक आदमी के लिए कि बहुत अच्छा आदमी है, कोई सोचता होगा कि वो बहुत बुरा आदमी है। जिसके वजह से अगर कोई किसी से बात करता है, जैसे आप ही अगर किसी क्लास के अंदर आपका कोई दोस्त होगा, तो उससे आप अच्छी तरीके से बात करोगे, कुछ बोलेगा तो अच्छी से सुनोगे भी। लेकिन मान लो किसी से हमेशा झगड़ा होता है या फिर हमेशा आपको गाली देता रहता है, तो अगर आप उससे बात करोगे तो आप उसकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दोगे। तो अलग अलग परसेप्शंस की वजह से कम्युनिकेशन जो है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है जिससे आपको समझ आएगा। थोड़ा मेरा गला खराब है, इसकी वजह से आवाज़ उतनी अच्छे से नहीं आती होगी। अब देखो अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है जिससे आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा। जैसे कि मान लो एक क्लास है, ठीक है, क्लास के अंदर एक टीचर है जो लेक्चर ले रहा है, पढ़ा रहा है सबको। अब उस टाइम पे हो सकता है एक स्टूडेंट हो, एक लड़का हो जो आराम से बैठा हो, रिलैक्स में बैठा हो। तो हो सकता है वो जो टीचर है, मान लो कल का उसके साथ स्टूडेंट के साथ झगड़ा हुआ था कि टीचर जो है उससे कुछ सवाल पूछा तो वो उल्टा जवाब दे दिया, या फिर होमवर्क करके नहीं आया था, इसके लिए झगड़ा हो गया, उससे उसको उल्टा पुल्टा सर बोला था, तो उससे गुस्सा है सर। ठीक है, इरिटेट हो जाता है उसका मुंह देख के ही। तो अगर वो जो लड़का है अगर आराम से रिलैक्स बैठा है, तो हो सकता है वो जो टीचर है वो ये सोच सकता है कि ये लड़का आराम से बैठा हुआ है, मेरी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बातों के ऊपर, वो मेरी बातों पे फोकस ही नहीं दे रहा है। ठीक है, ऐसा उसको लग सकता है। और हो सकता है मान लो अब दूसरा कोई टीचर आ गया, उसका लेक्चर खत्म हो गया, अब दूसरा टीचर आ रहा है, वो उस टाइम पे भी आराम से रिलैक्स ही बैठा हुआ, आज मूड अच्छा है इसलिए रिलैक्स बैठा है। ठीक है, तो अब दूसरा टीचर आया, हो सकता है उस टीचर से कल अच्छी तरीके से बातचीत हुई होगी और अच्छा मूड होगा टीचर का भी। तो हो सकता है टीचर जो है वो ये मान ले कि ये जो लड़का है वो आराम से बैठा हुआ है, रिलैक्स बैठा है, इधर उधर नहीं देख रहा है, बोर नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरी बातों पे ध्यान दे रहा है। तो लड़का वही है, काम भी वही कर रहा है, दोनों टाइम पे रिलैक्स ही है, लेकिन आदमी अलग है। जिसके वजह से कुछ आदमी सोच रहे कि वो रिलैक्स है, मतलब क्या मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, और दूसरा आदमी सोच रहा है कि वो रिलैक्स है, इसका मतलब मेरी बातों पे ध्यान दे रहा है। तो अलग अलग आदमी जो होते हैं वो अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग सोच रखते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं कि हो सकता है आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो किसी आदमी के साथ जो खराब होगा या फिर अच्छा होगा, तो उसकी वजह से आप उसके लिए कुछ परसेप्शंस बना देते हो कि आदमी एक कैसा आदमी है। ठीक है, तो इसके वजह से भी आपकी जो कम्युनिकेशन है हो सकता है कंप्लीट ना हो, और ये भी एक तरह का बैरियर बन जाता है अगर आप उसके तरफ अच्छी परसेप्शन ना रखते हो, कि आपको लगता है वो सामने वाला आदमी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप उसके साथ कम्युनिकेट जो है, बातचीत उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है हो सकता है कंप्लीट ही ना हो, और ये भी हो सकता है कि कंप्लीट हो लेकिन इफेक्टिव ना हो। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट बैरियर के अंदर पर्सनल बैरियर का था। उसके बाद देखो सेकंड जो होता है वो होता है क्लोजेड माइंड। ठीक है, अब देखो कुछ मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप स्कूल में ही जाते हो,
तो स्कूल में कभी कभी क्या होता है, अगर आप घर से पहले से पढ़ाई करके किसी चीज़ की गए होंगे, आपने देखा भी होगा, नॉर्मली आपने फील भी किया होगा कि अगर आपको कोई चीज़ आती रहेगी पहले से और अगर टीचर आपको पढ़ाता है तो आपको लगता है अंदर से कि अरे ये तो मेरे को पहले से आता है, मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ, मतलब टीचर कुछ पढ़ा रहा है उससे ज़्यादा चीज़ मैं जानता हूँ। इसकी वजह से आप उसकी बातों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हो, आपका फिर इधर उधर ध्यान जाने लगता है। खिड़की के पास बैठे रहोगे तो खिड़की से बाहर ध्यान देते हो, या फिर अपने दोस्त के साथ बैठे रहते हो, बातचीत करने लग जाते हो, तो उतना ध्यान नहीं देते हो फिर टीचर की बातों के ऊपर। तो इसी को क्लोजेड माइंड कहते हैं कि हम अपनी, जब हमें लगता है कि हमारे अंदर मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया है, इसकी वजह से हम अपने दिमाग को बंद कर देते हैं और जो नॉलेज आ रही है उसको अंदर नहीं आने देते, ठीक है। जिसकी वजह से एक तरीके से कम्युनिकेशन का ये रुकावट बन जाता है कि टीचर आपको बात बताना चाहता है, कुछ चीज़ें बताना चाहता है, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो उसकी बातों को, ठीक है। अब देखो यही चीज़ यहाँ पर पॉइंट्स में भी लिखा हुआ है कि देयर आर सम पीपल हु थिंक एंड बिलीव दैट दे नो एवरीथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट एंड एज सच विल क्लोज देयर माइंड टू द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड इवन दो सम न्यू फैक्ट्स में बी डिस्कस्ड। कि हो सकता है कि टीचर जो है वो कुछ नई नई चीज़ें भी साथ में बता रहा हो, एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे रहा हो, लेकिन क्योंकि हमको लगता है कि हम सारी चीज़ें जानते हैं, इसके वजह से हम उनकी बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि क्लोजेड माइंड कैन बी अ ग्रेटर बैरियर इन कम्युनिकेशन। टू ब्रेक दिस बैरियर पीपल मस्ट एडमिट to themselves that there is always a room to learn new thing and as such learn to listen attentively with an open mind। मतलब देखो, अगर आप जितने भी बैरियर देखोगे, जैसे फिजिकल बैरियर ही है, तो अब ट्रैफिक जो है वो हर जगह तो रहता नहीं है कि आपको दिखेगा। घर के अंदर बैठे हो तो किधर शोर आ रहा है आपको, घर पे अगर शांत रहेगा, शांत माहौल रहेगा तो वहाँ पर शोर नहीं है, किसी के तरीके का फिजिकल बैरियर नहीं है, तो आप आराम से मतलब कम्युनिकेट कर पाओगे। लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं और बेसिकली ये जो क्लोज माइंड वाला बैरियर है, ये आपको जनरली हर जगह दिख सकता है। मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको ये दिख ही जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ कोई बता रहा है और अगर आपको लगता है कि ये मेरे को पहले से आता है, तो वहाँ पर आप उसकी कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दे रहे हो, मतलब बेसिकली उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हो और वो जो कम्युनिकेशन वो कर रहा है आपके साथ में उसको तोड़ दे रहे हो और उसकी कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं होने दे रहे हो, ठीक है, इफेक्टिव नहीं बनाने दे रहे हो, ठीक है। अब देखो, अगर आप चाहते हो अभी, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा बैरियर है, इतनी बड़ी रुकावट है, तो इसकी सॉल्यूशन क्या है? तो देखो इसका एक ईजी सा सॉल्यूशन है कि हमेशा आपको ये याद रखना है। देखो ज़िंदगी में 3 तरीके के लोग होते हैं। पहला वो लोग होता है जिसे लगता है कि मुझे कोई चीज़ नहीं आती और मुझे जाननी भी नहीं है, मतलब बिल्कुल वो आदमी जैसा कोई छोटे मोटे जो आदमी होते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो वो इसी लेवल पे होते हैं कि उन्हें लगता है कि हमको कोई भी चीज़ नहीं आती है और हमें जाननी भी नहीं है, हमें जानना का कोई शौक़ भी नहीं है, ठीक है, उनको ये लगता है। दूसरे वो आदमी होते जिनको लगता है कि हमें सारी चीज़ें आती है और अब हमें कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनको ये लगता है। जो मिडिल क्लास और जो नॉर्मल जो लोग होते हैं, जनरल जो लोग होते हैं, और जो लोग हाईली सक्सेसफुल होते हैं वो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि हमें अभी बहुत कुछ जानना है और मैंने काफ़ी सारी वैसे तो चीज़ें जानी है, लेकिन मुझे अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाननी है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल होते हैं। तो ऐसे ही आपको भी अपना माइंडसेट रखना है, तभी आप ये जो बैरियर है इसको तोड़ सकते हो। कि आपको ये याद रखना है कि आपने जो चीज़ें जानी है वो सिर्फ अभी एक छोटा सा हिस्सा है जो आप पूरी चीज़ें जानना चाहते हो, तो अभी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जानने जो बाकी है, ठीक है। तो आपको ये याद रखोगे, मतलब बेसिकली अपना माइंडसेट ऐसा बना दोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो मुझे और भी बहुत कुछ जानना है इस चीज़ के बारे में, तब आप उसकी बातों को भी ध्यान दोगे और बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी और नॉलेज लोगे जिससे उसमें आप मास्टर बन पाओगे, ठीक है। तो क्लोजेड माइंड की वजह से भी ये भी एक तरह का बैरियर बन जाता है जिसकी वजह से आप दूसरों की बातों को उतनी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हो। उसके बाद थर्ड जो हमारा बैरियर होता है पर्सनल बैरियर के अंदर, वो होता है पुअर रिटेंशन का। अब देखो ये नॉर्मल सा एक बैरियर होता है जो आपको नॉर्मल दिख ही जाता है, ठीक है। जैसे आप वीडियो कोई देख रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक जगह आपका फुल फोकस होगा या फिर आपको वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें याद होगी कि मैंने क्या क्या बोला है अभी तक आपने काफ़ी बार आपका बीच बीच में ध्यान इधर उधर चला गया होगा, आपका कुछ और ध्यान में आ गया होगा, दिमाग में कुछ और आ गया होगा। तो इसी को पुअर रिटेंशन बोलते हैं कि आपका दिमाग जो है वो सारी चीज़ों को ध्यान से सुनता नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत उसका जो फोकस है वो थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से मैंने 10 चीज़ें बोली है तो 10 में से आपको एक ही जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर कहीं पे आपका फोकस रह गया होगा, तो 10 में से सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद होगी और बाकी सारी चीज़ें जो होंगे आप भूल गए होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप वैसे तो बोल दोगे कि हाँ मेरे को इतनी सारी चीज़ें मैंने सुनी है तो मेरे को सब आ गया, तो आप रिस्पॉन्स कर दोगे, लेकिन इफेक्टिव नहीं बन पाएगा कि मैं जो आपको बताना चाहता था, जो सिखाना चाहता था, वो सारी चीज़ें आप डिटेल वे में सीख नहीं पाए, ठीक है।
तो पुअर रिटेंशन इसे कहते हैं कि मतलब आप अपने ध्यान जो है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, रिटेंशन आपका बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो यही पॉइंट में भी लिखा है, ये देखो, पुअर रिटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ रिसिपेंट ऑफ द मैसेज एक्ट एज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब अगर आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव बने, मतलब अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है किस लिए पढ़ा रहा है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो अगर आपको समझना है सारी चीज़ों को, तो आपको ध्यान से उसकी सारी चीज़ों को सुनना होगा, ठीक है, यानी फोकस के साथ सारी चीज़ों को सुनना होगा, क्योंकि अगर फोकस करोगे तभी मतलब सारी चीज़ें समझ आएगी, वरना अगर इधर उधर थोड़ा बहुत भी ध्यान गया और बात फिर निकल जाएगी हाथ से, ठीक है। सो क्यूट ऑफ्टन अ गुड अमाउंट ऑफ ओरल इंस्ट्रक्शन आर नॉट रिटेन इट, देयरफॉर देयर इज अ नीड टू हैव रिटन कम्युनिकेशन स्पेशली इन द केस ऑफ इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैटर्स। अब देखो, एक नॉर्मल सी बात है और हर एक इंसान में होता है कि वो सारी चीज़ों को वर्ड टू वर्ड नहीं याद रख सकता। अब जैसे कॉलेज के अंदर ही अगर आपको टीचर 10 चीज़ें या फिर इतनी सारी 1 घंटा का लेक्चर लेता है, तो 1 घंटे में जितनी बातें बताता है वो सारी चीज़ें हमें याद नहीं होती, मतलब कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। फिर अगर कोई बताएगा तब हमको याद आता है, अच्छा हाँ ये भी भूला था वो, ठीक है, इस तरह का फीलिंग आता है। तो क्योंकि देखो, ओरल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, जो मुंह से बोलते हैं हम, वो हमें हर चीज़ जो है वो वर्ड टू वर्ड याद नहीं होती। वहीं पे जो हम क्वेश्चन याद करते हैं तो सारी चीज़ें याद रहती है। क्वेश्चन अगर हम ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके रट्टा मार देंगे 10 बार तो याद हो जाती है, ठीक है। सो इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमें रिटन में ही रखना चाहिए, यानी कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप लोग नोट्स भी बनाया करो, ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहे। क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ के याद करके ओरली सुन के खाली रह जाओगे तो ये आपको सारी चीज़ें भूल जाओगे। क्योंकि देखो, अगर साइंटिफिकली देखें तो एक आदमी जो है वो कोई भी, अगर मान लो कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसको सिर्फ 30 सेकंड तक ही रिटेन रख सकता है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। अगर 30 सेकंड के बाद अगर वापस से उसका एक रिकैप हो जाए, मतलब वापस से अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन वापस से अगर सुन लेते हो, जैसे अभी आपने इस वीडियो को देखा, फिर 30 सेकंड बाद आपने इसका रिवाइज कर लिया कि मैंने इसमें क्या क्या पढ़ा था, फिर वापस से मान लो कि आपने 1 घंटे के बाद वापस से रिवाइज कर लिया, फिर मान लो शाम को फिर एक बार रिवाइज कर लिया, तो ये जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है इसको आपको याद रहेगा वर्ड टू वर्ड कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ सकता है, रिटन कम्युनिकेशन अगर करोगे, मतलब कुछ टेक्स्ट में लिख दोगे या फिर आप ही ये इस सारी चीज़ों के नोट्स बना दोगे, तो आपको सारी चीज़ें फिर याद रहेगी और आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना पाओगे, कि मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई वो अच्छी तरीके से आप सीख पाओगे, ठीक है। सो ये पुअर रिटेंशन था, जिसकी वजह से हो सकता है कि कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी इफेक्टिव ना बन पाए। कंप्लीट तो हो जाएगी कि आप टीचर ही रहता है, वो आपको पढ़ा देता है तो आप बोल देते हो हाँ भाई हाँ समझ आ गया, टीचर बोलते हैं समझ आया तो आप बोल देते हो हाँ हाँ समझ आ गया सर। लेकिन बाद में तो होता है कि हाँ कुछ चीज़ें समझ आती है, कुछ चीज़ें नहीं समझ आती है। तो इफेक्टिव बनाने के लिए आपका रिटेंशन पूरा होना चाहिए, मतलब फोकस पूरा होना चाहिए कम्युनिकेशन के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद देखो, फोर्थ जो हमारा पर्सनल बैरियर के अंदर बैरियर होता है वो होता है द होलो एंड हॉर्न इफेक्ट। अब देखो, होलो और हॉर्न इफेक्ट क्या होता है, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। द लिसनर और द रिसीवर ऑफ द मैसेज में डेवलप होलो और हॉर्न इफेक्ट टुवर्ड द स्पीकर और द सेंडर ऑफ द मैसेज। मतलब क्या है कि देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ लोग क्या, सारे लोग ही होते हैं, कि लोग जो होते हैं, जो सेंडर होता है, वो कोई भी चीज़ अगर किसी को बताता है, मतलब मान लो अगर मैं ही आपको कुछ बता रहा हूँ और अगर आपने मेरे बारे में सोचा है कि ये जो आदमी है बहुत अच्छे से पढ़ाता है, तो आप, मैं जो जो चीज़ें आपको बताऊंगा वो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें बता रहे तो मतलब सही चीज़ बताता होगा, ठीक है। वहीं पे मान लो कि अगर आप मानते हो कि मेरे को कि ये अच्छी चीज़ें नहीं बताता, ठीक है, सही सारी जितनी भी चीज़ें बताता है उसमें से 10 चीज़ें गलत ही रहती है, ठीक है, ऐसा मानते हो, तो अगर मैं सही भी चीज़ बता रहा रहूँगा तो आपको लगेगा क्योंकि आदमी हर बार गलत ही चीज़ बताता है और मुझे लगता है कि ये गलत आदमी है, उतना अच्छी तरीके से नहीं बताता है, तो अगर मैं सही भी बता रहा रहूँगा तो आपको यही लगेगा कि इस बार भी ये गलत ही बताया रहेगा। जैसे कोई फेमस आदमी रहता है, टीवी पे कोई एडवर्टाइजमेंट दे देता है, तो आपको लगेगा कि अगर जैसे कोई मान लो कोई एक्ट्रेस है, कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, उसने बोल दिया कि ये जो तेल ऑयल है बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो आपको लगेगा कि ये बोल रहे तो मतलब हेल्दी होगा, अच्छा ही होगा, सेहत के लिए ठीक होगा, यही खाना चाहिए, तो ऐसा फीलिंग, वो इसी को होलो एंड हॉर्न इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो होलो इफेक्ट का देखो मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब होता है कि देखो मान लो अब जैसे कोई फेमस आदमी है, या फिर आपको मान लो किसी, आपने एक आदमी को देखा, ठीक है, कोई फिल्म स्टार है, आपने देखा ये तो फिल्म स्टार जो है बहुत अच्छा दिखता है, दिखने में बहुत अच्छा है, तो आपको लगता है वो जो आदमी है वो बहुत अच्छा भी होगा, ठीक है, आपको अंदर से लगता है कि वो आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, दिल का भी अच्छा होगा, सारी चीज़ें उसकी अच्छी ही होगी, ठीक है, आपको ऐसा लगता है। जिसकी वजह से अगर वो कोई भी आपको बात बोलता है तो आप उसको तुरंत मान लेते हो, ठीक है। जैसे अब टीवी में ही अगर कोई, जैसे अभी बिमल का ही है, तो अगर वो बोलते हैं तो काफ़ी सारे लोग उनका देख के खा भी लेते हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग रहते हैं कि केसर का स्वाद है तो वो सारी चीज़ें खा भी लेते हैं, तो इसको होलो इफेक्ट बोलते हैं। कि अगर हम सामने वाले को देखकर हमें लगता है कि वो आदमी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है, यानी हमारे दिल के अंदर उसका रिस्पेक्ट हमें लगता है,
तो उस टाइम पे अगर वो कोई भी चीज़ हमें बोलेगा तो हम उसे सच मान लेते हैं और उसकी बातों को मानने लगते हैं, ठीक है। तो इसे होलो इफेक्ट बोलते हैं। और हॉर्न इफेक्ट इसका उल्टा होता है। हॉर्न इफेक्ट में क्या होता है कि हम जो है वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा घटिया आदमी मानते हैं, और अगर वो गलत भी चीज़ या फिर सही भी चीज़ बोलता है तो उसे हम गलत ही मानते हैं। मतलब वो अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा कोई बेकार नेता है जो हमेशा गलत ही बोलता रहता है या फिर हमेशा बुरा करता रहता है आदमी है, और अगर वो बोल रहा है कि नहीं हमें नहीं कुछ चीज़ ये जो ऑयल है या फिर ये जो तंबाकू है नहीं खाना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता, तो अभी हमको लगता है कि मतलब ये खराब आदमी है, ये हमको सलाह दे रहा है। मतलब ऐसे उल्टी पुल्टी चीज़ें लगती है, जिसकी वजह से वो जो अच्छी सलाह भी देगा, अगर अच्छी चीज़ें भी बताएगा तो भी हमें वो गलत ही लगता है, और उसकी कम्युनिकेशन को हम सही तरीके से नहीं लेते कि वो हमें कुछ बताना चाहता है लेकिन हम समझ ही नहीं रहे उसकी बातों को, ठीक है। हो सकता है कि आज उसकी आंखें खुल गई, आज से आज अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी क्योंकि हमको लगता है वो खराब आदमी है, जिसकी वजह से उसकी बातों के ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। तो इसको हॉर्न इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो फिफ्थ जो हमारा पर्सनल बैरियर के अंदर आता है वो होता है इमोशंस, ठीक है। अब देखो इमोशंस का मतलब क्या है यहाँ पर है, ये देखो कभी कभी क्या होता है कि हम इमोशनलाइज होकर, मतलब हमारे अंदर कुछ इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से भी कम्युनिकेशन को रोका जा सकता है, मतलब बेसिकली रुक जाते हैं। मतलब जैसे मान लो कि एक टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। अब टीचर पढ़ा रहा है लेकिन आप बहुत ज़्यादा आज उदास हो, ठीक है। घर पे मान लो बहुत ज़्यादा आपके साथ बुरा हुआ, आपको बहुत किसी ने पीटा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, अंदर ही अंदर रो रहे हो, बहुत ज़्यादा उदास हो, ठीक है। अब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उदास हो, अब टीचर आपको 10 बार पूछ रहे, सवाल कुछ पूछ रहे हैं, बता रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, आप सुन ही नहीं रहे हो, आप अपने में ही उदास हो, अपने में ही सोच रहे हो क्या क्या हो गया मेरे साथ में, हाय रे दुनिया, ये सारी चीज़ें सोच रहे हो, और टीचर है उधर चिल्लाते जा रहे हैं सुनना सुनना सुनना, तो वो सारी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से अब टीचर आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो उसकी बातों को, आप अपने में ही उदास हो, अपने में ही कुछ सोच रहे हो। तो क्योंकि इमोशंस की वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो नहीं पूरा होता है, तो ये भी एक तरह का बैरियर बन जाता है, पर्सनल बैरियर बन जाता है, मतलब माइंड का लेवल पे बैरियर बन जाता है कि आपके अंदर जो इमोशंस है वो आपके कम्युनिकेशन को रोक रहे हैं, ठीक है। तो देखो द इमोशन ऑफ अ पर्सन वेदर सेंडर ऑफ रिसीवर ऑफ द मैसेज अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हो सकता है उसको कंप्लीट ही ना होने दे, शुरू होने ही ना दे, क्योंकि कुछ पढ़ा रहे बता रहे लेकिन आप ही कुछ सुन नहीं रहे हो, या फिर इफेक्टिव ना होने दे, वो आपकी कुछ बातों को सुन रहा है कुछ बातों को नहीं सुन पा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इमोशंस का मेरा मतलब क्या है। देखो कि हो सकता है मान लो कोई सेंडर है जो मतलब कुछ बताना चाहता है, मतलब जैसे अब टीचर ही है, ठीक है। आज टीचर एक घर से बहुत झगड़ा हुआ था, टीचर जो है वो अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया था बहुत ज़्यादा गुस्से में। अब गुस्से में टीचर रहेगा, अब बताओ गुस्से में रहेगा, अब स्टूडेंट जो है वो खाली बैग में अगर हाथ भी डाल रहा रहेगा तो स्टूडेंट को चिल्लाएगा, ये क्या कर रहा है तू, तेरा दिमाग खराब है क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, ऐसी सारी चीज़ें कहेगा। तो मतलब गुस्सा अगर मान लो किसी भी तरह का इमोशन अगर आपके अंदर रहेगा, या फिर मान लो आज डरे डरे से हो आप बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि इधर मेरे को जो मैंने मतलब जो प्रिंसिपल है वो काम से निकाल देगा, मैं मतलब टीचर को लग रहा है, जिसकी वजह से क्योंकि वो डरा डरा रहेगा, तो आधा डरा रहेगा, सोच रहा रहेगा कि कहीं टीचर निकाल दे, मतलब प्रिंसिपल मेरे को काम से निकाल देगा, इधर स्टूडेंट बोल रहे सर पढ़ाओ पढ़ाओ, किधर क्या सोच रहे हो सर। तो उस टाइम पे आप उन लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, और ये भी आपका एक बैरियर बन जाएगा, मतलब आपके जो इमोशंस होंगे वही आपकी रुकावट बन जाएगी आपकी कम्युनिकेशन की, ठीक है। और देखो ये खाली चीज़ें मतलब खाली टीचर के साथ नहीं हो सकती, जो सेंडर है खाली उसके साथ ही ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि जो रिसीवर है मतलब जैसे स्टूडेंट है जो उसकी कम्युनिकेशन को सुनने वाले, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि मान लो आप ही हो, आप टीचर की बातें को सुन रहे हो, और हो सकता है कि आज आपका मूड जो है मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो, मतलब घर पे आपको बहुत ज़्यादा सुनाए हैं घर वाले, या फिर आपको कुछ और कहीं का डर है या फिर किसी चीज़ का टेंशन है, जिसकी वजह से अगर टीचर आपको पढ़ा भी रहा रहेगा तो आपका ध्यान उधर नहीं रहेगा, आपको उसी चीज़ के ऊपर ध्यान रहेगा, वो टेंशन जो हो रही है उसी चीज़ के ऊपर ध्यान रहेगा। या फिर आज बहुत ज़्यादा गुस्से में हो किसी चीज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रहेगी कि आज उसको मारूंगा, आज मैं उसको पीटूंगा, साला मेरे को गाली दिया, तो ये सारी चीज़ें ही रहती है दिमाग के अंदर। तो इसके वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है, टीचर आपको पढ़ाना चाहता है लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते, मतलब आप उसकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो इमोशंस की वजह से। या फिर ये हो सकता है कि टीचर जो है मतलब स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ना चाहते हैं आपसे, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप गुस्से में या फिर आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी बैरियर बन जाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन के रुकावट बन जाते हैं। तो ये एक पर्सनल लेवल पे हो जाते हैं, मतलब माइंड के लेवल पे हो जाते हैं कि इमोशन जो होते हैं वो आपके कम्युनिकेशन को रोक देते हैं, ओके। उसके बाद देखो अब सिक्स्थ जो हमारा बैरियर होता है पर्सनल बैरियर के अंदर रुकावट होती है वो होता है साइलेंटिंग की, ठीक है। अब साइलेंटिंग क्या होता है,
तो देखो इसका मतलब होता है, जैसे मान लो कि आपको, जैसे आपने सुना भी होगा नॉर्मल कि देखो कि हमने किसी और को कुछ कहा और उसने किसी और को कुछ और बता दिया। हमने बोला कि वो आदमी जो है वो अच्छा काम नहीं करता है, बस एक ही चीज़ करता है, ठीक है, एक ही अच्छा काम करता है, बाकी खराब ही काम करता है। तो उसने दूसरे आदमी को क्या बोला कि वो उतने अच्छे काम नहीं करता, बहुत कम ही अच्छे काम करता है। फिर उसने दूसरे आदमी को बोल दिया अरे वो कोई अच्छे काम नहीं करता। तो इसको बोलते हैं सेलेंटिंग। मतलब सेलेंटिंग कि मतलब मैंने कुछ और बोला और सामने वाले ने उसको थोड़ा बहुत मिर्च मसाला डालकर कुछ और बना दिया, ठीक है, तो इसको सेलेंटिंग बोलते हैं। तो देखो ये भी एक तरह का बैरियर का ही काम करता है, क्योंकि मैंने कुछ और, मतलब मैंने सामने वाले को बोला था कि उसको थोड़ा ये बता देना, लेकिन वो मिर्च मसाला डालकर कुछ और बता दिया, तो जिसकी वजह से मैं कुछ और बताना चाहता था लेकिन इसने कुछ और उसको बता दिया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मतलब उल्टा ही हो गया कि मैं बोलना चाहता था कि वो लड़का जो है मेरे को उसको थोड़ा बुलाने का है, उसके साथ मेरे को कुछ बात है, अर्जेंट काम है, वो उसको बोल दिया तेरे को आज मारने वाले, तो वो डर के मारे आया ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या, मैं कुछ चाहता था कम्युनिकेट करना लेकिन कम्युनिकेट ही नहीं हो पाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेलेंटिंग, जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो रुक सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स देखो क्या क्या लिखे हैं कि सेलेंटिंग मीन्स अ डिस्टॉर्ट इन राइटिंग और टेलिंग। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है कि देखो हम जो बोले, मतलब बेसिकली डिस्टॉर्ट का मतलब होता है चेंज कर देना, मतलब जो चीज़ हम बता रहे हैं उसके अंदर चेंजेस लाकर उसको गलत बना देना, थोड़ा बहुत चेंज कर देना, ठीक है, कि हम कुछ और कह रहे थे उसमें मिर्च मसाला डालकर कुछ और बना देना। ओके, सो आगे देखो क्या लिखा है, द रिसीवर में डिस्टॉर्ट द मैसेज स्पेशली व्हेन ही कम्युनिकेट द सेम टू सेम अदर पर्सन, ही मे कलर द मैसेज एज पर देयर ओन इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजुडाइज। मतलब कि जैसे देखो हो सकता है कि मान लो कि मैंने उसको, मतलब मैंने किसी लड़के को बोला कि सुन जाओ वो लड़के को बुला के लेके आ, मेरे को काम है, तो हो सकता है वो गलत समझ ले, खुद ही गलत समझ ले कि सर बुला रहा है, मतलब क्या है कि मतलब हो सकता है कि कुछ पीटने का ही काम है, कि कुछ गलती किया उसने, तो वो कुछ गलत समझ लेगा, फिर जाकर किसी और को, जिसको मैंने बोला था बताने के लिए, वो किसी और को जाएगा बताएगा, तो उसको कुछ गलत ही बता देगा, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन जो था, मैं जो बताना चाहता था उसको, वो अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाया। हो सकता है मैं चाहता था उसको कुछ और बताने के लिए, लेकिन वो कुछ और बता के आ गया उसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्लैंटिंग, की रिसीवर जो होते हैं उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, मतलब मैंने कुछ और बताना चाहता था लेकिन कुछ और उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, नॉर्मली ये तब होता है जब हम एक से ज़्यादा आदमी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि तू जा दूसरे के पास इन्फॉर्मेशन लेके, ठीक है, मतलब मैंने एक रिसीवर को मैसेज दिया कि तू जा दूसरे रिसीवर के पास मैसेज लेके, सेम टू सेम लेके जाना, तो उसी टाइम पे बीच में थोड़ा बहुत उसमें खड़बड़ी होकर मिर्च मसाला ऐड हो जाता है, कलर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है देखो, जैसे कि मान लो एक मतलब बेसिकली टॉप मैनेजमेंट जो होती है कंपनी की, हो सकता है उसने किसी तरह का ऑर्डर दिया है, मतलब मैनेजर को बोला है कि अब से क्या होगा कि देखो जो तुम लोग लंच टाइम करते हो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ठीक है, मतलब लंच टाइम जो हमने दिया है आधे घंटे का, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, अच्छी तरीके से लंच टाइम जो है उतने टाइम में कर लो, ठीक है। ऐसा जो टॉप मैनेजमेंट में है उन्होंने दिया था, कि उनको लगता है कि मतलब कि इन लोग जो है बहुत टाइम पास करके खाना खाते, आधे घंटे का लंच रहता है 1 घंटा लगा देते हैं, ठीक है, कि चाय पानी पीते हैं उसके बाद खाना खाते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अब मैनेजर जो है वो ये सोच सकता है कि मतलब टॉप मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि तुम लोग अपनी लंच टाइम को अच्छी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करो, मतलब क्या कि लंच टाइम अच्छी तरीके से कर लो तुम लोग। तो वो क्या करेगा, वर्कर लोग को बोलेगा तुम लोग लंच टाइम अच्छे से किया करो, अच्छे तरीके से, लगता है तुम लोग काम नहीं करते, इसलिए मैनेजर मतलब टॉप से आया, मैं ऊपर से आया, मतलब ऑर्डर आया कि तुम लोग अपना लंच टाइम जो है वो अच्छी तरीके से खाओ पियो। तो ये ऐसा भी मैसेज दे सकता है। उसको कुछ और लगा कि मैनेजमेंट कुछ और बोलना चाहती थी, मैनेजमेंट बोलना चाहती थी तुम लोग आधे घंटे के अंदर अच्छे से खाओ, लेकिन वो बोल दिया कि तुम लोग अच्छे तरीके से खाना खा लो, तुम लोग अच्छे तरीके से काम नहीं करते हो, लगता है इसलिए मैंने टॉप से ऊपर से मैसेज आया कि तुम लोग अच्छे तरीके से खाना नहीं खाते हो, जिससे काम लगता है अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब जो पहले आधे घंटे का 1 घंटा लगा रहे तो अब 2 घंटा लगेंगे, अब मज़ा मार के और आराम से खाओ। तो इसको मतलब बेसिकली इसी को सेलेंट बोलते हैं, कि हमने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी थी और सामने वाले ने कुछ और पहुंचा दिया अपने से कुछ और समझ के, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ तक कि आज हम लोग देखने वाले थे, अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसका नेक्स्ट लेक्चर में भी कल आ जाएगा, तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसकी नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए। और अगर वीडियो समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना समझ आई है या फिर नहीं आई है। और अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है, कुछ नहीं समझ आया या फिर कोई पॉइंट ऐसा रह गया है मुझसे जो नहीं समझ आया आपको, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर वो पॉइंट्स के बारे में पूछ सकते हो, मैं आपको वहीं पे समझा दूंगा। अगर छोटा सा कोई पॉइंट होगा और बड़ा होगा तो उसकी वीडियो फिर बना देंगे। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।